मूवी स्टार्ट होती है कैटी नाम की एक लेडी से जो एम्बेसी में आई हुई है अपने मिसिंग हस्बैंड को ढूंढने के लिए। वहाँ का ऑफिसर कैटी को पुलिस में खबर करने को कहता है, मगर कैटी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो और उसका हस्बैंड एक ही जगह जॉब करते थे और अगर उसके बॉस को कैटी के हस्बैंड के मिस होने का पता चला तो वो कैटी को जॉब से फायर कर देगा, जो कि कैटी हरगिज नहीं चाहती क्योंकि वो अकेली ही अपनी बेटी लीसा की परवरिश कर रही है। ऑफिसर कैटी को ये कहकर वहाँ से भेज देता है कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हस्बैंड को सर्च करने की। अब सीन कैटी के घर उसके डेली रूटीन की तरफ आता है, जहाँ दिखाया जाता है कि कैटी अक्सर सुबह देर से उठती थी और उसकी बेटी लीसा खुद ही दूध वगैरह गर्म कर लिया करती थी और फिर अपनी मॉम कैटी को जगाकर वो दोनों साथ ब्रेकफास्ट किया करते थे और फिर कैटी लीसा को अपनी बाइक पर स्कूल छोड़कर अपनी जॉब पर चली जाया करती थी। यही उनकी डेली रूटीन थी। मगर एक दिन कैटी अपनी जॉब पर किसी आदमी बैको को देखती है जो उससे ही देख रहा होता है। कैटी भी उससे देखने लगती है। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। फिर ये दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे की लाइफ के बारे में सब कुछ एक दूसरे को बताते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि कैटी बैको से बातें करने की वजह से अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी, इसलिए उससे ज्यादा देर तक रुककर सब काम खत्म करना है। इसकी वजह से कैटी लीसा को 5 बजे पिक करने की बजाय 10 बजे पिक करने जाती है और लीसा पूरे 5 घंटे से अपनी मॉम का वेट कर रही थी। अब ये दोनों बाइक पर बैठकर घर चली जाती हैं। अब मूवी में आगे दिखाया जाता है कि बैको कैटी से डेट के लिए कहता है और कैटी लीसा को अकेले ही घर पर छोड़कर बैको के साथ डेट पर चली जाती है। उसके बाद कैटी बैको को अपने घर ले आती है। जब सुबह बैको और कैटी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी लीसा वहाँ आकर अपनी मॉम कैटी से बैको के बारे में पूछती है, जिस पर कैटी कहती है अब ये यहीं रहेंगे। फिर लीसा वहाँ से भाग जाती है। फिर कैटी जब लीसा से बात करती है तो लीसा उससे कहती है कि बैको लीसा को बिल्कुल पसंद नहीं, जिस पर कैटी उसे कहती है ये तुम्हारे डैड जैसे हैं, ये भी अब हमारी ही फैमिली में है। अब सीन दूसरे दिन की सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ अब लीसा को स्कूल वैन से स्कूल जाते दिखाया जा रहा है और कैटी बैको के साथ बाइक पर अपनी जॉब के लिए जा रही है। यहाँ लीसा को काफी अपसेट भी दिखाया जाता है। अब यही रूटीन ऐसे ही चलती रहती है और ये भी दिखाया जाता है कि कैटी अब प्रेग्नेंट है। अब आगे दिखाया जाता है कि कैटी को बेबी बॉय हुआ है, इसका नाम इन्होंने रिकी रखा है। अब आगे दिखाया जाता है कि लीसा को स्कूल पिक एंड ड्रॉप बैको करता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि कैटी ने लॉटरी खरीदी मगर उसमें कुछ नहीं निकलता और ये कैटी अक्सर किया करती थी क्योंकि उसे लॉटरी लेने का बहुत शौक था। आगे दिखाया जाता है कि बैको घर काफी लेट आया है, जिस पर कैटी और बैको की काफी जिद बहस हुई। अब कैटी खुद भी जॉब पर जाने का फैसला करती है और दूसरे दिन सुबह उठकर कैटी जॉब के लिए जाती है और रिकी को संभालने का काम वो बैको को देकर जाती है। मगर बैको बहुत मुश्किल से रिकी को संभालता है क्योंकि बैको को कोई एक्सपीरियंस नहीं। अब शाम को जब कैटी जॉब से घर आती है तो देखती है कि बैको रिकी को गोद में लिए सो रहा है। फिर कैटी रिकी को गोद में लेकर उसे चेंज करवाने लगती है, मगर तभी वो देखती है कि रिकी की पीठ पर कोई काफी बड़ा निशान है। इसे देखकर वो बहुत परेशान होकर बैको से पूछती है कि ये निशान कैसा है, क्या रिकी को कोई चोट लगी है। इस पर बैको कहता है ऐसा कुछ नहीं है, रिकी को तो कोई चोट नहीं लगी। सीन फिर दूसरे दिन की तरफ दिखाया जाता है, जब जॉब से आकर कैटी दोबारा रिकी को चेंज करवाने लगती है और तभी वो देखती है कि वैसा ही निशान एक और भी है। इसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है ये जरूर बैको ही ने किया है और फिर बैको से जाकर लड़ाई करने लगती है कि तुमने रिकी के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर बैको को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से। और फिर बैको घर छोड़कर चला जाता है। अब सीन दूसरे दिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ कैटी जॉब पर चली गई है और लीसा रिकी की देखभाल कर रही है। अब आगे दिखाया जाता है कि रिकी कहीं नहीं मिल रहा। कैटी और लीसा रिकी को ढूंढ रही होती हैं। तभी कैटी देखती है कि रिकी जहाँ लेटा हुआ था वहाँ ब्लड लगा हुआ है, जिससे कैटी परेशान हो जाती है। मगर अगले ही लम्हे रिकी की आवाज सुनाई देती है और रिकी कबर्ड के ऊपर बैठा उन्हें नजर आता है। तभी वो लोग हैरान होकर उसे देखती हैं और कैटी उसे नीचे उतारने लगती है, मगर तभी रिकी नीचे गिर जाता है और दिखाया जाता है कि रिकी की बैक पर पंखी तरह की कोई चीज है। ये दोनों बहुत हैरान होती हैं और फिर कैटी ठीक तरह कवर करके रिकी को लिटा देती है ताकि वो उड़ ना सके। और फिर कैटी लीसा से कहती है कि तुम रिकी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं और रिकी और उसके पंख भी धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि कैटी परों से रिलेटेड बुक्स पढ़ रही है और फिर वो रिकी के लिए हेलमेट लाती है और हेलमेट पहनाकर उससे घर में उड़ने के लिए छोड़ देती है। रिकी को उड़ते हुए लाइट्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं और वो लैंप की तरफ जाता है। इसी तरह एक बार वो शीशे से टकराकर गिर जाता है और ऐसे ही उड़ता गिरता रहता है। उसके पंख पर क्रीम लगाकर कैटी उसकी चोट ठीक करती रहती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैटी ने लॉटरी ली और इस बार उसकी लॉटरी निकल आई और फिर लॉटरी के पैसे लेकर कैटी लीसा और रिकी को लेकर शॉपिंग के लिए मॉल में जाती है। वहाँ उसका ध्यान जरा सी देर के लिए रिकी से हटता है और रिकी उड़ने लगता है। लीसा और कैटी बहुत कोशिश करते हैं रिकी को पकड़ने की, मगर नहीं पकड़ पाते। मॉल में काफी लोग रिकी को उड़ते हुए देखकर उसकी वीडियोस बनाने लगते हैं और कहते हैं वंडर बॉय। रिकी किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा होता। तभी कैटी कहती है कि लाइट्स अट्रैक्ट करती हैं रिकी को। फिर सब लाइट्स ऑफ कर रिकी को पकड़ लिया जाता है और उसकी मॉम को दे दिया जाता है। अब सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ डॉक्टर कैटी को बताता है कि रिकी एक वंडर
मर्डर हुआ है। उसकी शोल्डर की हड्डियां और पंख मिले हुए हैं जो दोनों एक साथ फट रहे हैं। फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कैटी रिकी को लेकर घर आने लगती है, मगर वहाँ बहुत रिपोर्टर्स जमा हो जाते हैं और फिर हॉस्पिटल के पीछे के रास्ते से वो रिकी को लेकर घर आ जाती है। घर की तरफ भी मीडिया वाले जमा हुए होते हैं, मगर वो रिकी को लेकर किसी तरह घर आ जाती है। घर आकर जब वो टीवी ऑन करती है तो वो टीवी पर भी हर चैनल में यही देखती है कि रिकी की वीडियोस दिखाई जा रही हैं। दूसरे दिन जब कैटी बाहर की तरफ देखती है तो उसके घर के बाहर काफी मीडिया वाले मौजूद होते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि बेको वापस आ गया है और कैटी से माफी भी मांगता है। फिर जब बेको रिकी को देखता है तो वो उड़ रहा होता है। कैटी रिकी को संभाल लेती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि डॉक्टर वहाँ मौजूद है और वो इन लोगों को बताता है कि ऑपरेशन के जरिए हम रिकी के पर काट सकते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो लोग सोचने के लिए डॉक्टर से कुछ वक्त मांगते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि लिसा एक सीजर से रिकी के पंख काटने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ बेको आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। बेको रिकी को प्यार करके वहाँ से कैटी के पास आता है और उससे कहता है कि हम रिकी को मीडिया पर दिखाते हैं, इससे हमें पैसे मिलेंगे और हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। कैटी उसकी बात मान लेती है और अब वो लोग अपने घर के बाहर प्रेस मीटिंग बुलाते हैं और ये लोग रिकी को एक रस्सी से बांधकर बाहर लेकर आते हैं। तभी मीडिया वाले कहते हैं कि रिकी को उड़ता हुआ दिखाएं। तभी कैटी रस्सी को हाथ में पकड़कर रिकी को छोड़ देती है और वो उड़ने लगता है, मगर फिर अचानक रस्सी कैटी के हाथ से छूट जाती है। रस्सी छूटते ही रिकी और तेजी से आगे उड़ता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। रिकी के उड़ जाने के बाद सारे मीडिया वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। कैटी बहुत रोती है और कहती है पैसों की लालच में मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया। ये लोग सारी रात वहीं बैठकर रिकी के वापस आने का इंतजार करते हैं, मगर वो वापस नहीं आता। ये लोग रिकी के पोस्टर्स लगाकर उसे ढूंढने लगते हैं, मगर वो नहीं मिलता। कैटी बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो मायूस होकर वहीं करीब पानी में चली जाती है जहाँ से रिकी उड़कर चला गया था। तभी वहीं उसे रिकी नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब रिकी और उसके पंख पहले से बड़े लग रहे थे। अगले ही लम्हे रिकी उड़कर वहाँ से वापस चला जाता है। कैटी घर आकर सबको बताती है कि रिकी जिंदा है और फिर वो सब मिलकर नॉर्मल लाइफ गुजारने लगते हैं। लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैटी अगेन प्रेग्नेंट है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।